Good morning, namaste, sat shri akal, salam alaikum. Welcome guys, welcome to the first video of the lecture series Manzil NEET. In this video, we are going to do the syllabus analysis of biology. इस वीडियो में हम करेंगे क्या, हम बेसिकली टू क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे. सबसे पहला, व्हाट इज द चैप्टर वाइज वेटेज. चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का क्या वेटेज है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड, द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस इज कि सर जैसे चैप्टर दिया हुआ है, द क्रोनोलॉजी जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3 एंड पहले 11th का बुक देन 12th का बुक, क्या अगर हम नीट को फोकस कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली वही क्रोनोलॉजी फॉलो करना है. देखिए, टीचर्स आपको वो क्रोनोलॉजी फॉलो कराते हैं बिकॉज एनसीईआरटी बनाया है गवर्नमेंट ने, एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट टीचर्स आर बाउंड टू डू दैट. बट अगर आप नीट को फोकस कर रहे हैं देन यू नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सिस्टम. मतलब ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं और आप उसे डिफरेंट क्लासेस में प्लेस कर रहे हैं क्या, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में बने कैसे. आई अंडरस्टैंडिंग. ऑर्गेनिज्म बने नहीं है, आपको पता नहीं है कि सोलर सिस्टम कैसे बना है, अर्थ कैसे बना है, ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं, एंड यू आर डायरेक्टली प्लेसिंग इट इनटू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टैक्सा. ठीक है, जैसे हमें पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी. देखिए, अगर आप नीट को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ने का और हर एक चैप्टर के एक एक पैराग्राफ पढ़ने का एक आर्ट होता है. वरना ऐसे ही 12 लाख के प्लस लोग, ठीक है, 12 लाख प्लस 12,000, क्योंकि जब से एम्स जिपमर ये सब मिल चुका है 12 लाख के प्लस हो चुका है. निकलता कितने जन है, ओनली 7,500 सीट्स आते हैं. अब आप खुद देख लीजिए, 12 लाख में 7,500 सीट ये ऑल इंडिया कोटा से है, ये ऑल इंडिया कोटा से है. मान लीजिए एनसीईआरटी सिंपल, जैसे एनसीईआरटी दिया हुआ आप ऐसे ही बुक रीडिंग लगा रहे हैं, जितने पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे अंडरलाइन कर रहे हैं. एट द एंड क्या होता है, कंप्लीट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन आप पूरा एनसीईआरटी बुक अंडरलाइन किए बैठे हो. होता है कि नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, सभी के साथ ऐसा होता है. ठीक है, जबकि हमें ये फैक्ट पता है कि नीट में सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सर 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं एंड द रिमेनिंग 20% रिलेटेड टू एनसीईआरटी से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं सर. ठीक है, मतलब हमें ये पता है कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर एक लाइन एक एक क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का हर एक लाइन एक एक क्वेश्चन बनता है. स्टिल हम फिर भी हर एक लाइन को अंडरलाइन करते हैं. और कुछ महानुभाव उसमें और आते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे. हम सर एनसीईआरटी में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम उसको सर अंडरलाइन ही नहीं करेंगे, हम अपना एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, हम उसमें उतारेंगे. अब क्या होता है, एक बुक गवर्नमेंट लिखता है एनसीईआरटी का और दूसरे बुक आप लोग खुद लिखते हो एनसीईआरटी का. ठीक है, नोटबुक को आप लोग नोट्स कॉपी बना देते हो, कंप्लीट कॉपी बना देते हो, फिर भी नीट निकलता है क्या, नहीं निकलता सर. 12 लाख में इतने का निकलता है. क्यों, क्योंकि इनको पता होता है आर्ट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस के प्रोफेसर्स, मान लीजिए फैकल्टी जो भी है, वो लोग को आता है ये, अब वो लोग यही सीक्वेंस फॉलो करवाते हैं. ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि क्यों ऐसा होना है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स. क्या है चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स. ये है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9. ठीक है, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 है. अब है क्या इसमें, मान लीजिए ये उस चैप्टर का ऐसे पेजेस है. ठीक है, आप पढ़ रहे हैं टॉपिक अमाइनो एसिड. क्या पढ़ रहे हैं आप, अमाइनो एसिड. आपने स्टार्ट किया चैप्टर रीडिंग लगाना. अमाइनो एसिड के बारे में कुछ चीजें इस पैराग्राफ में लिखी गई, कुछ चीजें मान लीजिए ये फर्स्ट पैरा, ये सेकंड पैरा, ये थर्ड पैरा, तो आपको यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में मिलेगी. कुछ चीजें आप एक पेज स्किप करके जाओगे तो यहाँ के ऐसे सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ मिलेगा. फिर आप वापस आओ फर्स्ट पैरा, तब जाके ये वाला जो मीनिंग है वो कंप्लीट होता है. अब देख रहे हो क्या है तरीका,
यही, और ये तरीका आपको कैसे आएगा? नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी में पता नहीं है कि यार इस पैराग्राफ क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें पहले ये पैराग्राफ पढ़ना है, देन हमें ये पेज का पैराग्राफ पढ़ना है, देन हमें ये पढ़ना है? किसी को नहीं पता होता, हमें भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मैं इस वीडियो में ये सब चीज कवर करूंगा कि आर्ट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी, और इसके पहले मैं बताऊंगा कि चैप्टर्स का क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर आपको बाद में पढ़ना चाहिए, क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी या लाइफ साइंस। बायो का मतलब होता है, हमें पता है, लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब लाइफ, सभी को पता है। लॉजी का मतलब स्टडी, ये सब कॉमन सी बातें हैं। सर लाइफ कैसे बनता है? सर लाइफ आता है सेल से। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग्स भी होते हैं, चेयर हो गया, ये हो गया, कुछ भी हो गया। इनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम। देखो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, वो मुझे पता है। क्वार्क भी आ चुका है, जब आप हायर में जाओगे तो पढ़ोगे, क्वार्क्स भी आता है। मैं बेसिकली बस बात कर रहा हूँ जनरल साइंस की, ठीक है। हमारा सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो होता है वो यूनिट है सर सेल। ये हम सबको पता है, ये बहुत ही छोटे क्लास 6 की बात है। सेल्स किससे बना, ये पता है? सेल्स कैसे बनता है? अब देखिए, एटम्स, ठीक है, नॉन लिविंग का अगर वो एटम से बने हैं, क्या सेल एटम से नहीं बना? जी हाँ सर, सेल भी एटम से बना है, लेकिन उसके बीच में सर कुछ ऐसे स्पेशल चेंजेस आए हैं एटम्स में कि वो एक लाइफ गिविंग एटम्स बन चुके हैं। अच्छा, एटम्स मिलकर क्या बनते हैं पता है? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो सर ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, क्या हुए, ये मॉलिक्यूल्स एक स्पेशल लाइफ गिविंग मॉलिक्यूल्स बन गए सर, बायो मॉलिक्यूल बन गए सर। ये लोग लाइफ गिविंग मॉलिक्यूल्स बन गए सर, बायो मॉलिक्यूल्स। और ये सर कुछ थे नहीं, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स ही थे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास और कंपाउंड भी होते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स का तो डिफरेंस पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, इंटरेस्टिंग है, नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिएगा। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स या ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, विच वन इज करेक्ट? कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं सर? एटम से बनते हैं। अच्छा, अब एटम्स कब बना, किसी को पता है? एटम्स बना कब? एनीवन नो एटम्स कब बना? देखिए हमारे पास क्या हुआ सर, 20 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी हुआ था। क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था, जो कि बिग बैंग थ्योरी के जरिए हम पढ़ते हैं। ये क्या हुआ था सर? यूनिवर्स बना। और अगर यूनिवर्स बना तो सर हमारा सोलर सिस्टम बना था। और जब सोलर सिस्टम बना तो सर एटम्स बने। एटम्स बने तो मॉलिक्यूल्स बने, देन बायो मॉलिक्यूल्स बने, देन सेल बने, देन लाइफ आया, देन सर हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड के तहत प्लेस करते हैं इन डिफरेंट कैटेगरी। दैट इज वाई ऑलवेज द फर्स्ट चैप्टर दैट यू शुड स्टार्ट विद, अगर आप नीट को फोकस कर रहे हैं तो, सो द चैप्टर 1 इट ऑलवेज कम्स इवोल्यूशन। और एक बात बताऊं, ये हम कंप्लीट चैप्टर कभी नहीं पढ़ते। इवोल्यूशन जो हम स्टार्ट करेंगे ये कभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम ओनली फर्स्ट 2 पेजेस एनसीईआरटी, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 7, क्या है चैप्टर नंबर 7, और ओनली फर्स्ट 2 पेजेस, ओनली व्हाट, ओनली फर्स्ट 2 पेजेस एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास हुआ क्या, फर्स्ट 2 पेजेस आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये फर्स्ट 2 पेजेस बात करता है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स से लेके फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कि सर बायोमोलिक्यूल्स क्या है। इसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है चैप्टर नंबर 2, अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, वो होता है बायोमोलिक्यूल्स। क्यों होता है सर बायोमोलिक्यूल्स, इसके बाद क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर जब हम सेल बना है और ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिन्होंने सेल बनाया है, तो हमें जानना पड़ेगा कि सर एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल्स क्या थे, इनमें ऐसा खासियत क्या था कि इन्होंने एक सेल बना दिया जो कि एक लिविंग सिस्टम बन चुका है, एक लिविंग एंटिटी बन चुका है। दैट्स वाई
हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल, जो कि क्लास 11 की चैप्टर नंबर 9 है। और ये चैप्टर हम कंटिन्यूसली एनसीईआरटी रीड नहीं करते, मैं आपको पढ़ना बताऊंगा हर एक क्लास के बाद में, हर एक क्लास के बाद में, हर एक लेक्चर के बाद में मैं आपको डिस्प्ले करूंगा नोट्स अलोंग विद दैट एनसीईआरटी की वो पेजेस जिसे आप अंडरलाइन करेंगे, ओनली दैट पॉइंट जो आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। ये अब क्या हुआ सर, हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स बन गया, बन गया, वेरी गुड। अब सर हम आएंगे क्या चैप्टर 3 में, सेल। क्या हम पढ़ेंगे? सेल। ये सर क्लास 11 की चैप्टर। देखिए जो भी चैप्टर्स वगैरह है, ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर है। एनसीईआरटी ओपन करिए आप और चैप्टर्स मार्क कर लीजिए कि कौन सा आपको पहले पढ़ना है और कौन सा आपको बाद में पढ़ना है, वरना फिर बाद में कुछ याद नहीं रहता, ठीक है। तो ये चैप्टर 8 हो गया आपका, सेल, क्लास 11 की बुक, चैप्टर नंबर 8। अब देखिए इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, इसके बाद जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सिस्टम। क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सिस्टम, जो आपका चैप्टर है कहाँ से कहाँ तक? एनसीईआरटी क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4। देखिए हम प्लांट डाइवर्सिटी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसे बॉटनी के पोर्शन पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हम उसे अभी नहीं कंप्लीट करेंगे, हम उसे बॉटनी जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस टाइम हम उसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो होता है सेल साइकिल। इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम क्या करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड जीन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, एलील, जीनोम, ठीक है। हम इन सब के बीच में सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोसिस, देन वी विल गो टू मियोसिस। अच्छा देखिए हम जैसे ही ये मियोसिस पढ़ते हैं ना, हम जैसे ही मियोसिस स्टार्ट करते हैं दो कहानियां, टू स्टोरीज हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस साइड में रब कर देता हूँ, ये समझाने के लिए था आपको। क्या था, जैसे ही हम बोलते हैं वर्ड मियोसिस, टू स्टोरीज, हमारा दो कहानियां स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला जेनेटिक्स, क्या सबसे पहले जेनेटिक्स, एंड सेकंड रिप्रोडक्शन। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों? देखो मियोसिस जो है वो होता किसमें, मियोसिस होता किसमें है सर? गैमीट्स में होता है। जेनेटिक्स हम जनरली गैमेट्स की वजह से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, गैमेट्स, ठीक है। और आपका जो रिप्रोडक्शन है, गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन। अब देखिए जेनेटिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, अभी कौन सा आपका चैप्टर नंबर हो गया? चैप्टर नंबर 6। अब हम चले जाएंगे किसमें, हम अभी तक पढ़ रहे थे 11th की एनसीईआरटी। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, 11th क्लास का ये है चैप्टर नंबर 10, if I am not wrong. Yes, this is chapter number 10. And now हम चले जाएंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ, एंड सिमिलरली हमारा चैप्टर नंबर जो 7 होगा इनहेरिटेंस। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 हम जो रिमेनिंग इवोल्यूशन का पोर्शन जो हम यहाँ छोड़े थे, पेज नंबर 1 एंड 2, हम उसे कंप्लीट करेंगे, इवोल्यूशन पार्ट। देखिए आपको ऐसे चैप्टर पूरा रटने का जरूरत नहीं है कि इसके बाद ये करना है या ये करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, कि हम इसके बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओके, आपको ये पता होना चाहिए। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, उस समय देखिएगा आप कि एक्चुअली में इन सब चैप्टर्स का कितना ज्यादा वेटेज भी है अगर हम ऐसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो। मैं आपको दिखाऊंगा
कंप्लीट चैप्टर का, ठीक है। अच्छा, ये है क्लास 12, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर 5 है। ये सेम 12 की चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 7 है, पेज नंबर 128 से जब तक आपका चैप्टर एंड नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं जब रिप्रोडक्शन में, तो हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या हो जाता है, हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या हो जाता है, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12, ये कंप्लीट 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक है। क्या होगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और है लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, मतलब क्या, एक सिंगल सेल जिसे हम कहते हैं जाइगोट से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। तो अब जब इंडिविजुअल आपका बन चुका है, एक सिंगल सेल से आपका एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन चुका है, कंप्लीट ह्यूमन बन चुका है, ठीक है। या एक सिंगल सेल से, ठीक है, आप जब प्लांट में पढ़ोगे प्लांट फर्टिलाइजेशन, तो एक कंप्लीट हेड से प्लांट बन चुका है। अब क्या, अब हमें ह्यूमन एंड प्लांट्स के बारे में जानना पड़ता है। अगर हम सबसे बाहरी स्ट्रक्चर, जैसा आंख है, कान है, नाक है, ठीक है, अगर हम ये पढ़े तो हम इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े तो एनाटॉमी, जैसे कि यह क्या हो गया, हार्ट हो गया बीच में, ये दोनों साइड में हो गया आपका लंग्स, कैमरा में दिख नहीं रहा है, ओके। अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। अब हम किस में आ रहे हैं, कौन से टॉपिक पे आ रहे हैं, ये सब समझाने के लिए था आप लोगों को। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट, नाउ चैप्टर नंबर 13 क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। इसका किसका भैया, प्लांट्स का एंड ह्यूमंस, प्लांट्स का एंड ह्यूमंस का। अच्छा, प्लांट्स का हम मॉर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं, ह्यूमन पेपर से इसमें मॉर्फोलॉजी भी जोड़ देते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, ह्यूमन से, चैप्टर नंबर। अच्छा, इसके बाद याद रखना, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 नहीं आएगा, इसके बाद हमारा एक चैप्टर नंबर 13 आएगा, जो भी होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये होता है आपका क्लास 12 साइंस। देखो, आप सिर्फ सीक्वेंस एक बार समझ जाओ कि आपको कौन से चैप्टर के बाद क्या पढ़ना है, एंड इसके बाद मैं वेटेज बताऊंगा आपको। चैप्टर नंबर क्लास 12 चैप्टर नंबर 8, एंड हमारा चैप्टर 14 जो होगा, हमारा चैप्टर 14 जो है वो होता है फूड एनहांसमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9। देन चैप्टर नंबर 15 जो हमारा होना चाहिए वो होता है माइक्रोबियल इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
ये चैप्टर नंबर 12। अच्छा, अब हम सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 16 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए एक बार अच्छे से। उसके बाद हम बताते हैं आपको आगे का चैप्टर। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये आप मार्क कर लिया होगा अपने अपने एनसीईआरटी पे। तो चलिए अब आगे का चैप्टर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, या एनिमल टिश्यू कह लीजिए आप इसे, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर पे, ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है क्लास 11, इसका क्लास 11 का। क्लास 11 का ये चैप्टर नंबर कौन सा होता है? ये होता है सर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 का, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा लिखने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आफ्टर डाइजेस्टिव यू हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 19 जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 20 जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब लिख लीजिएगा, मैं आपको दूंगा टाइम। फिर आता है आपका स्केलेटल सिस्टम। देन यू हैव न्यूरो, एंड देन केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर? क्लास 11 के चैप्टर नंबर 16, ये हो गया चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21 एंड दिस इज। एंड सिमिलरली जब हम प्लांट पे आते हैं उस साइड का मार्क करते रहिए, पहले प्लांट का लिख ले रहा हूँ तब तक। इसके बाद हम क्वेश्चंस मार्क करना स्टार्ट करेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है क्वेश्चन का, ओके। हमारा चैप्टर नंबर 24, नंबर कौन सा? 23। 24 हमारा कौन सा? मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्वरी प्लांट। चैप्टर नंबर 5 क्या होगा हमारा? एनाटॉमी ऑफ मॉर्फोलॉजी पढ़े तो एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट। देन चैप्टर नंबर 26, चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 28, चैप्टर नंबर 29, कंप्लीट लाइन से ये होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये होता है मिनरल एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये होता है आपका रेस्पिरेशन, और ये होता है आपका ग्रोथ हार्मोन्स। मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन आप लोगों को बस समझाने के लिए आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। और यहीं पे हम एक और चैप्टर एडिशनल पढ़ते हैं इसके स्टार्टिंग में, चैप्टर नंबर, जो कि क्या है? प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट, इस चैप्टर का पार्ट है इसका, इस चैप्टर का 1 2 3 छोड़ दिया था, तो ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हो गया। क्या है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 11 की चैप्टर नंबर। ये कौन कौन से चैप्टर है? ये है 11 मॉर्फोलॉजी नंबर 5, ये है चैप्टर नंबर 6। 11 से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है ये भी सेम 11 की चैप्टर नंबर 11, 11 का चैप्टर 11, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 14 एंड दिस इज, हाँ।
हमारे पास ज्यादा चैप्टर हमने कितना चैप्टर खत्म कर लिया? हमने 7 चैप्टर्स और रिमेनिंग। ये कौन कौन सा 7 चैप्टर है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। चैप्टर नंबर 32, चैप्टर 32। ठीक है, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बायोटेक सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है? प्रिंसिपल। और चैप्टर नंबर 33 क्या होता है? एप्लीकेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। और एनसीईआरटी +2 मतलब कि 12, दोनों 12 के चैप्टर नंबर्स क्या क्या है? 11 एंड 12। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। और उसके बाद हमारा लास्ट आ गया चैप्टर 34, 35, 36 एंड 37। ये आता है आपका कौन सा? इकोलॉजी। इकोलॉजी का आपको जो चारों पार्ट है, ये आता है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड लास्ट वाला एनवायरमेंटल। Last 12, this is chapter number 13, 14, डाल लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसे मार्क कर लीजिए, एवं क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिए, सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ क्वेश्चंस। इवोल्यूशन का पहला 2 पेज से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा। इवोल्यूशन के पहले 2 पेज से एक क्वेश्चन आएगा। बायोमोलिक्यूल से टोटल 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से टोटल 2 क्वेश्चन। सेल जो चैप्टर है, देखिए सेल चैप्टर हम कंप्लीट टोटल कितना में कर रहे हैं? ये एक है और ये उसका सेकंड पार्ट। ये पहला चैप्टर है और ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपको इस चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और सेल साइकिल एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग सिस्टम। ये इतना बड़ा चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। आपका इसमें चैप्टर 1 है, इससे 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आता है। लेकिन लेकिन आपका जो एनिमल डाइवर्सिटी होता है चैप्टर नंबर 4, एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 4, याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 4, इससे 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। एंड प्लांट डाइवर्सिटी से बेटा 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन। खाली है प्लांट डाइवर्सिटी जो कि चैप्टर नंबर हमारा 31, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, इससे 7 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। प्लांट के चैप्टर्स बहुत कम है। कितने चैप्टर है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 चैप्टर्स है। लेकिन आप जब देखोगे तो ये 50% क्वेश्चंस कैरी करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, हमने ये देख लिया। अब आगे बात कर लीजिए। देखिए जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ये 2 पार्ट है।
ये दो चैप्टर खाली ये दो चैप्टर मिला के आपको 7 क्वेश्चन कितने आते हैं 7 क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो इवोल्यूशन का रिमेनिंग पार्ट है इससे भी 2 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ इवोल्यूशन 1 क्वेश्चन, यहाँ इवोल्यूशन 2 क्वेश्चन, टोटल इवोल्यूशन 3 क्वेश्चन, जबकि जेनेटिक्स से दो चैप्टर मिला के 7 क्वेश्चन। डाइवर्सिटी एक अकेला चैप्टर से 7 क्वेश्चन कैरी करता है, समझिए आप। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो है ये चैप्टर कैरी करता है 1 to 2 क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन बस। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये एक अकेला चैप्टर है, 5 क्वेश्चन कैरी करता है, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन, और हर साल पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ ये 2 चैप्टर मिला के 5 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं प्लांट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लांट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी। उसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर से आते हैं 3 क्वेश्चन, आते हैं 3 क्वेश्चन। अच्छा, स्ट्रेटेजी से आते हैं 1 क्वेश्चन, देन माइक्रोबियल इन ह्यूमन वेलफेयर से भी आते हैं 1 क्वेश्चन, ठीक। ह्यूमन में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल होता है हमारा इस चैप्टर में ओनली 1 क्वेश्चन। इस चैप्टर से चैप्टर नंबर 16 से ओनली 1 क्वेश्चन। और आप देखिए फिजियोलॉजी में हम जब आते हैं ये कंप्लीट फिजियोलॉजी, ठीक है। कितना चैप्टर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर्स मिला के ओनली 13 क्वेश्चन ओनली। आप देखो 7 चैप्टर मिला के जो कि काफी अच्छे खासे बड़े चैप्टर्स होते हैं उनको मिला के खाली 13 क्वेश्चन आना, ओनली 13 क्वेश्चन आना। वहीं आपके 2 चैप्टर मिला के 7 क्वेश्चन आना, एक अकेला चैप्टर प्लांट्स 7 क्वेश्चन आना, एक अकेला चैप्टर इससे 3 क्वेश्चन आना, ठीक है। तो आप समझिए कि आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए, और ये क्रोनोलॉजी का एग्जैक्टली मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब मैंने बता दिया प्लांट फिजियोलॉजी पे, ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी इसका कितना वेटेज है, प्लांट मॉर्फोलॉजी से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन। अब देख रहे हैं ये एनिमल से 1 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लांट मॉर्फोलॉजी से खाली 4 क्वेश्चन आ रहा है। अदर देन दैट प्लांट की एनाटॉमी से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ 6 और ये 7 13 क्वेश्चन तो प्लांट के खाली 3 चैप्टर से आ रहे हैं। और यहाँ पर एक और था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो 4 चैप्टर मिला के 18 क्वेश्चन हो गए, आप समझ रहे हो। अब ये आ गया आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपका आ गया प्लांट का सब्जेक्ट, मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, और इससे आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन। कितने चैप्टर है 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर से 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल प्लांट से कितने क्वेश्चन हो गए, हमने 18 काउंट किया था। अब हमने ये मार्क कर लिया, आप देख लीजिए 1 सेकंड। उसके बाद लास्ट के हम 2 यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी का भी मार्क कर देंगे। ये 2 याद है, 213 क्वेश्चन। चलिए बायोटेक्नोलॉजी के ये दोनों चैप्टर मिला के 7 to 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन। और इकोलॉजी पूरा यूनिट जो है इससे 10 क्वेश्चन आना ही आना है। ये खाली 4 यूनिट से 10 क्वेश्चन आना ही आना है। आपको इकोलॉजी जो बॉटनी पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं इकोलॉजी, ठीक है। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ये भी जो बॉटनी फैकल्टी है वही आपको पढ़ाते हैं ये। तो आप देखिए एक्चुअली में बॉटनी का कितना ज्यादा रोल हो गया, कितना ज्यादा हाई वेटेज दिया गया है, क्योंकि जियोलॉजी के चैप्टर्स काफी ज्यादा होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उससे कम बनते हैं वही। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी दोनों बुक पे मार्क कर लो, 11th एंड 12th निकालो, कंप्लीट मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। और
इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाना है। मैंने आपको बताया था इसी वीडियो पे क्या कि नोट्स हम एनसीईआरटी को डायरेक्ट अंडरलाइन नहीं करते हैं या एनसीईआरटी को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं किसी एक बुक में, ठीक है, अपने कॉपी में। इसीलिए मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका समझाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, और वो तरीका इम्पॉर्टेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी प्लान, ठीक है। सो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।